बात जहां रियल स्टेट की होती है, बात जहां इन्वेस्टमेंट की होती है, तो सबसे बड़ा टॉपिक आता है कि प्लॉट लें या घर लें। एक मुद्दा है जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर भी अपने अपने विचारों की बाढ़ है, लोगों के इन्फ्लुएंसर्स की। आप लगा लो कि फाइनेंसर इन्फ्लुएंसर जो है, रियल एस्टेट के इन्फ्लुएंसर्स या रियल एस्टेट कंसल्टेंट या ब्रोकर जो भी है, लेकिन इन्वेस्टर जो होता है ना, उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज होती है कि यार प्लॉट लूं या घर ले लूं। इन्वेस्टमेंट, लेकिन हम, आप ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। बात अगर होती है अपना घर लेने की, तो ऑब्वियसली भाई सबसे पहले अपना घर ले लो। अगर आपके पास सफिशिएंट पैसा है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप अपना घर लो। ऑब्वियसली अपना घर भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन बात जहां इन्वेस्टमेंट की आती है, जहां पर बात आती है वेल्थ क्रिएट करने की, कि भाई आप अपनी जनरेशंस को क्या दे रहे हो। आपने अगर कोई चीज खरीदी है तो आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हो, वो होती है इन्वेस्टमेंट। तो उसको लेकर आज हम बात करेंगे कि प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि भाई फ्लैट में। राइट? हेलो, तो आपके क्या विचार है? पहले तो आप अपने विचार बताओ। देखो जी, मेरा विचार तो ये है, क्योंकि है ना, फ्लैट जो होता है वो एक लायबिलिटी होता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, यह बहुत बड़ी बात बोल रहे हो। और सब कुछ सोशल मीडिया पे सारे के सारे लोग ना, इन्फ्लुएंसर्स यही बोलते हैं लायबिलिटी होता है। कैसे? बिल्कुल लायबिलिटी होता है। अगर हम कोई भी फ्लैट लेते हैं तो वो या तो हम अपना पूरा पैसा दे के ले सकते हैं। हाँ। तो वो ठीक है। लेकिन अगर हम पूरा पैसा नहीं दे रहे और साथ में उसके ऊपर लोन ले रहे हैं, तो वो एक लायबिलिटी बन जाता है। वो तो क्योंकि अगर आप लोन के ऊपर कोई भी चीज लें, कोई भी फ्लैट लेंगे, तो उसका कम से कम 10 साल 20 साल का होता है। तो 20 साल तक तो आप उसकी EMI ही भरते रहोगे, वो फ्लैट तो आपका रहेगा नहीं। और देखा जाए तो अगर एक जनरली भाषा में बोलो, ये तो आपने सटीक भाषा में बोल दिया, मैं बताती हूँ भाई। पूरी जवानी इसी टेंशन में निकल जाएगी कि भाई EMI भरनी है, रातों की नींद उड़ जाती है भाई जिसके सर पर EMI होती है। बिल्कुल। और 90% लोग EMI के ऊपर ही फ्लैट खरीदते हैं। और सबसे बड़ी बात एक और, 20 आज जो मैं फ्लैट ले रही हूँ, वो 20 साल बाद, एक तो आजकल क्या है कि 5-5 साल में अपग्रेडेशन आ जाते हैं, रियल एस्टेट में नई नई चीज़ें आ जाती हैं। कभी किड्स सेंट्रिक आ रहे हैं, कभी हमें पार्क सेंट्रिक आ गया, कभी कोई नई लोकेशन राइजिंग हो गई है। तो वो चीज़ तो वही रह गई ना यार। 20 साल के बाद मेरे बच्चे को मेरा लिया हुआ फ्लैट समझ आएगा कि नहीं आएगा, ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है ना। बिल्कुल सही। मैं जिसके लिए फ्लैट लेकर रख रही हूँ, वो बच्चा उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा। असल में क्या है कि जो फ्लैट का सिस्टम है वो आज से 30-40 साल पहले ही स्टार्ट हुआ था। उससे पहले ये फ्लैट सिस्टम होता नहीं था। हमारे बाप दादा वगैरह ने नहीं देखा था वो चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जनरेशन आई है 90s के अराउंड, उसके बाद ये फ्लैट सिस्टम स्टार्ट हुआ है। तो फ्लैट जो होते हैं, ये हाई राइज मान लो, चाहे कोई भी बिल्डर फ्लोर हो गया, इसकी लाइफ कितनी होगी? 50 से 60-70 साल ही रहेगी इसकी लाइफ फ्लैट की। ये तो आपने बहुत ज्यादा बोल दिया आलोक जी। फिर भी मेरे हिसाब से क्या होता है ना, देखो रियल स्टेट में क्या है ना, देखो एक चीज ले ली, मान लो मैंने फ्लैट ले लिया, उसका एप्रिसिएशन कब तक आएगा? अगले एक तो आ गया आपका, क्या कहते हैं उसको, डिलीवरी पे। ठीक है, मान लो मैं डिलीवरी पे रहने लग गई, उसके 5-7 साल तक और वो फ्लैट मजेदार रहेगा। वो तब तक है ना, तब तक तो अच्छा रहता है वो फ्लैट, वो नई कंडीशन में ही रहता है एक तरीके से। लेकिन मैं उसकी लाइफ की बात कर रहा हूँ कि बिल्डिंग की लाइफ कहीं ना कहीं मान लो कि 35 से 50 साल तक रहेगी। उसके बाद मतलब इस एज में आते आते भी वो सारी बिल्डिंग जर्जर होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल है। दिल्ली में बहुत सारी कॉलोनीज जो पुरानी बसी पड़ी है, या DDA के फ्लैट्स हैं, या आप मान लीजिए कि गुड़गांव में जो पहले CGHS कॉलोनीज वगैरह है, वो सारी की सारी ऐसी ही है। अब उसको, आपको उसके स्ट्रक्चर को बाहर से तो ठीक कर सकते हो, लेकिन उसकी जो लाइफ है वो तो कम हो रही है। बिल्कुल, और वो हो भी चुकी है एक तरीके से। 57-57 सेक्टर में जाकर देख लो, अगर हम गुड़गांव की बात करते हैं, गुड़गांव से रहने वाले अगर कोई लोग देख रहे हैं हमारी वीडियो, तो 57 सेक्टर में जाकर अंसल्स के फ्लोर देख लो। बिल्कुल, कौन रहना चाहता है उसमें? हर बंदा। अब जैसे क्या है ना, पहले फ्लोर बनते थे, उसके बाद में क्या है ना, गेटेड कम्युनिटी आ गई, गेटेड के बाद में भाई कुछ और आ गया, फिर उसके बाद में क्लब हाउस वाली आ गई। गेटेड अलग हो गई, लेकिन अब लोगों को क्लब हाउस भी चाहिए, तो अपग्रेड हो गया। तो जो गेटेड है उसकी तरफ लोग कम जा रहे हैं। अब जिसमें क्लब हाउस है वो चाहेंगे। फिर यूरोपियन थीम आ रहे हैं, कभी कोई थीम आ रहा है, कभी बिल्डर कुछ और लेकर आ रहे हैं। तो हर चीज नई नई आती है। और अगर हम प्लॉट की बात करते हैं तो भाई जमीन लिमिटेड है, जमीन का वो हिस्सा कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। आप फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्लैट लेते हैं लोग, तो फ्लैट में मान लो एक फ्लोर, एक जैसे
1 से लेके 25 फ्लोर तक की बिल्डिंग है, 40 फ्लोर तक की बिल्डिंग आ गई, तो भाई एक फ्लोर को छोड़कर आप दूसरे में ले लो, तीसरे में रह लो, आपका व्यू तो वही रहेगा। लेकिन जमीन का वो टुकड़ा तो रिप्लेसेबल नहीं है ना, बिल्कुल राइट। यही बात होती है कि लोग, मेरे हिसाब से तो भाई यही है आलोक जी कि प्लॉट में इन्वेस्टमेंट फार बेटर है फ्लैट के। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि प्लॉट में आप क्या है कि भाई जमीन के रेट तो हमेशा बढ़ते ही है, और जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी कहीं भी लोगे, चाहे वो आप गुड़गांव में नहीं ले पा रहे हो या उसके नियर बाय सोना में नहीं ले पा रहे हो प्राइस इंक्रीज की वजह से, तो आप टायर 2 सिटीज या टायर 3 सिटीज के अंदर भी जा सकते हो। एग्जैक्टली कभी ना कभी आने वाले टाइम पे तो वो टुकड़ा बढ़ेगा आपका। यूँ तो है नहीं कि वो टुकड़ा आज की डेट में आपने सपोज कि 1 करोड़ रुपए का लिया तो उसकी वैल्यू 95 लाख कभी नहीं होगी, वो हमेशा उससे ऊपर ही मिलेगा। 1 करोड़ 20 का होगा, 2 करोड़ भी होगा, 3 करोड़ का भी होगा। एग्जैक्टली और अगर हम बात करते हैं, फिर वही बात आ जाती है प्लॉटिंग की, जमीन की। अब आपने देखा है कितनी बार ऐसा नहीं होता कि मान लो कि किसी किसान का जमीन का टुकड़ा है और वो किसी बिल्डर की उसमें आ गया, भाई साहब नचा देता है किसान एक उस छोटे से टुकड़े के लिए, बिल्कुल हैं। अपने कितनी सारी सड़कें देख लो, सड़कों के ऊपर किसी का घर आ गया, किसी की जमीन आ गई, भाई साहब सरकार को भी झुकने पे मजबूर कर देता है वो आम आदमी। किसके बेस पर? उस जमीन के बेस पर। एग्जैक्टली और एक बात और भी आ जाती है आलोक साथ में कि मान लो अगर आप फ्लैट लेते हो तो भाई देखो, उस अगेन मैं अभी पीछे बात कर रही थी, वो हमारे बीच में टॉपिक छूट गया था कि फ्लैट की कीमत ना अगले 10 साल में, मान लो अगर मैं 2026 में कोई अपार्टमेंट ले रही हूँ तो उसकी लाइफ 2036 तक तो बहुत बढ़िया जाएगी, क्योंकि वो पीक पर होगा। लेकिन उसके बाद उसकी जो वैल्यू है ना वो डेप्रिशिएट होगी, वो डेप्रिशिएट होगी, वो बढ़ेगी नहीं, स्टैग्नेंट हो जाएगी, उससे कम पे भी मिलेगा। एग्जैक्टली क्योंकि लोग जो है सपोज कि हमारी ही जनरेशन है और हमारी जनरेशन कब तक रहेगी, हम कभी ना कभी तो बूढ़े होंगे, लेकिन हमारे वाले बच्चों का टेस्ट बदल चुका होगा। आज की डेट में जो लग्जरी हमें मिल रही है फ्लैट की, कहीं आपको उसके अंदर मिल रहा है क्लब हाउस है या ओपन एरिया है और बाकी सारी अमेनिटीज है, लेकिन ये वाली चीजें आने वाले टाइम पे हम जब छोटे थे तब ये चीजें हमने नहीं देखी थी, और आने वाले टाइम पे हमारे बच्चे इनसे भी ज्यादा लग्जरी चीजें देखेंगे। और एक बात और भी बता दूं मैं आपको, आजकल बच्चे भैया बहुत शाणे हो रहे हैं, वो यही कहेंगे कि बुढ़ऊ ये फ्लैट हमें दे गया सच बता रही हूँ, ये बुढ़ऊ ऐसा फ्लैट दे गया हमें कि ना हम इसमें रह सकते हैं और ना इसको बेच सकते हैं। और भाई अगर बुढ़ापा भी सुधारना है ना और मरने के बाद फूल माला में भी मुस्कुराना है ना खुद को, तो भाई मैं कह रही हूँ तुम्हारे पोते पड़पोते तक भी तुम्हें पूछेंगे अगर जमीन का कोई टुकड़ा उनके नाम रख गए तो। क्योंकि इतनी लिमिटेड चीज है, ये नहीं पता कि मास्टर प्लान के हिसाब से कौन सा बिल्डर एक्वायर कर ले, कौन सी सरकार चली जाए, कौन सा बढ़िया बिल्डर आ गया, वहां पर अगर उसने कुछ डेवलपमेंट बना दी तो भाई जमीन के दाम ही तो है ना जब वो बढ़ेंगे। सो दिस इज द ओनली रीजन कि भाई डिबेट खत्म, आलोक जी डिबेट खत्म है, और डिबेट का तो टॉपिक ही नहीं है। मतलब सीधी सटीक भाषा है कि भाई प्लॉट और फ्लैट की अगर बात आए, हाँ घर अलग है, आपने अपना घर लेना है, ठीक है आप घर लेकर रह सकते हो, अपने घर जैसी भाई कोई बात नहीं होती, क्योंकि एक तरीके से आपकी कोई लायबिलिटीज नहीं रहती, आप अपने घर में रह रहे हो, चौड़े में होकर बोल सकते भाई मेरा घर है, कति अपने बाप दादा का घर लेकर बैठे हैं, तो कोई आके हमें ये नहीं कह सकते कि खड़े हो जाओ। बिल्कुल अपनी जमीन लेके उसके ऊपर घर बना के रह सकते हो, क्योंकि जमीन भी आपकी रहेगी उसमें और घर भी आपका रहेगा। चाहे उसके ऊपर फ्लैट वगैरह बना के आप रेंट आउट कर सकते हो और एक में खुद रह सकते हो। और आने वाले टाइम पे वो पूरी आपको अगर पूरा घर दोबारा से बनाना है तो उसको आप तोड़ के दोबारा भी बना सकते हो, क्योंकि जमीन आपकी है। लेकिन फ्लैट में क्या होता है कि भाई एक ही फ्लैट होगा, आपको उसी कम्युनिटी के अंदर रहना पड़ेगा, और बाकी ये फ्लैट आप 10-20 साल के बाद नहीं बेच सकते इसको। 20 साल मान लीजिए, 10 साल तो ठीक है, लेकिन 20 साल के बाद इसको बेचने में दिक्कत आएगी और ये बिकेगा नहीं। और क्योंकि उस टाइम पे पुराने घर की इन्वेंट्रीज इतनी सारी हो चुकी होंगी, नहीं बेच पाओगे। और एक बात और देखिए आलोक, सबसे बड़ी बात भाई फ्लैट दिलाने में आधे से ज्यादा ये रिश्तेदारों का हाथ होता है। रिश्तेदारों के कहने से कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मत लो। नहीं लेना चाहिए। तुम्हें नहीं पता वो अपने जो गांव के चाचा ताऊ है ना भाई, वो अपने 4 प्लॉट लिए पाओगे और तुम्हें ये कह देंगे भाई फ्लैट लो, क्योंकि रिश्तेदार है ना ये नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर इसने जमीन का टुकड़ा ले लिया, अगर इसने प्लॉट ले लिया ना तो ये हमसे ऊपर चला जाएगा, और तुम्हें अपने से ऊपर बढ़ता हुआ कोई नहीं देखना चाहता, सिर्फ हम देखना चाहते हैं। क्योंकि भाई मैं ये चाहती हूँ कि आप ये कहो कि भाई इंदु दहिया मैडम की वीडियो देखी थी, तब हम डिफरेंशिएट कर पाए कि प्लॉट ले या फ्लैट ले। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि है ना रिश्तेदार यही कहते हैं कि भाई घर लिया या नहीं लिया,
घर लिया या नहीं लिया, बहुत बार बोलते हैं जब भी आप जाओगे कि कौन सा घर है आपका, तो इस तरीके से। अच्छा, तो ये तो किराए पे पड़ा है। हाँ, किराए पे पड़ा है। तो उसमें पिंच मार मार के लोग ये करते हैं, इसमें परिवार भी आया था और दूसरे लोग भी आ जाते हैं, इस टाइप में फंस जाता है कि कि भाई भाई फ्लैट ही ले लेता हूँ। और वो बेचारा नौकरी कर रहा होता है, आम इंसान, और अपनी नौकरी से ज्यादा की वैल्यू का वो घर खरीदता है, बिल्कुल, जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और उसके चक्कर में वो लोन लेता है। और लोन लेने के बाद तो वो बिल्कुल ही बंद जाता है। 20 साल के बाद उसको फ्लैट मिलेगा, 20 साल की ईएमआई वो दे रहा है, उसकी ईएमआई पूरी किए जा रहा है, अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा है, घर परिवार इच्छाएं मार रहा है। हाँ। बाकी उसके ऊपर दुनिया भर के लोन रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि इंसान लोन के ट्रैप में फंस जाता है फ्लैट लेने के चक्कर में। बिल्कुल। और अगर देखो भाई ऐसा है, अगेन अगर आपके पास सफिशिएंट पैसा है कि आप अपना घर ले सकते हो बिना लायबिलिटीज के, तो ले लो। लेकिन अगेन बोल रही हूं कि बात अगर इन्वेस्टमेंट की है, बात अगर वेल्थ क्रिएट करने की है, बात यह है कि अगर आज आप अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ना चाहते हो, देन गो विद द प्लॉट एंड लैंड ऑप्शन। भाई जमीन से अच्छा कुछ नहीं होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग देख लो, वो हमारे लिए फ्लैट नहीं रख के गए थे। अगर फ्लैट रख के जाते अपने किसी गांव में, तो हमारे लिए वो फ्लैट आज जर्जर होता, और वो आप बेच भी नहीं पाते। एग्जैक्टली। अब हमारे बड़े बुजुर्गों को देख लो कि ये दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में ये जो आज थार डिफेंडर लेकर घूम रहे हैं, भाई अपने बाप दादा की जमीन बेच कर ही ले रहे हैं। आप लगाओ ना, जमीन बेच बेच के डिफेंडर थार आ रही है, और कैसे आ रही है, बिल्कुल ये बात लगा लो ये ना। रीजन है। हाँ, तो भाई जमीन इज द ओनली एसेट जो सबसे बढ़िया है, इससे बेटर और कुछ भी नहीं है। और कभी ठोक के कह सकते हैं कि भाई हमारे बालक आपके कहेंगे कि मैं, हमारा दादा इसी जमीन छोड़ के गया था, अपने हमारे क्या कहते हैं वो 9-12 हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसी चीजें होती हैं। तो एनीवेज, अगर आप बड़ी जमीन का टुकड़ा बिल्कुल नहीं खरीद पाओ, तो छोटी जमीन का टुकड़ा आपको ले लेना चाहिए। और अभी भी टाइम लेट नहीं हुआ है, आपको अभी ले लेना चाहिए, क्योंकि यही जमीन आपको आज अगर सपोज की 1 करोड़ रुपए की मिल रही है, तो यही जमीन आने वाले 10-15 साल के बाद आपको बहुत ही हायर रेट के ऊपर मिलेगी। तो इसलिए जमीन की इन्वेस्टमेंट फ्लैट से बहुत ज़्यादा बेटर है। आपको हमेशा प्लॉट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप बड़ी ज़मीन का टुकड़ा ले सकते हो। बिल्कुल। तो आई बिलीव तो हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अब आप क्या लोगे, फ्लैट या प्लॉट। जिसको फ्लैट लेना है वो कमेंट में लिखे फ्लैट, और जिसको लैंड में या प्लॉट में इन्वेस्ट करना है वो क्या लिखे, प्लॉट। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रियल एस्टेट और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।